इसका नाम है मैप्स आवर फ्रेंड्स इन अननोन प्लेसेस। यानी मैप्स जो है एक हमारा दोस्त की तरह है जो हमको वैल्यू और उसके लोकेशन के बारे में बताता है जो हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप इसमें कहीं भी देख करके आप किसी भी जगह के बारे में पता लगा सकते हैं। इसे हम ग्लोब बोलेंगे, मैप नहीं बोलेंगे। ए ग्लोब इज़ द नियरेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आवर अर्थ। ग्लोब को देख के हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये हमारे पृथ्वी के जैसा ही राउंड है, गोल है। However, it is not the most convenient tool in our study places and the people. जब कभी इट इज नॉट मोस्ट कॉन्फिडेंट टूल, ये पूर्ण रूप से हमारे देश के लोकेशन को नहीं बता सकता, बट आप चाहें तो इसके माध्यम से आप देश के कंस्ट्रक्शन को पकड़ सकते हैं, पता से लगा सकते हैं कहाँ पे इंडिया है, कहाँ पे चाइना है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी, प्रत्येक जगह इसको ले जाना मुश्किल है। इट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन बुक, और इसे किताब में भी ले जाना मुश्किल है। द ग्लोब कैन नॉट बी फोल्डेड, इसे हम फोल्ड मीन्स होता है मोड़ के रखना, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। इट इज़ ए लिटिल यूज इफ़ वी वेयर टू स्टडी अ स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ इन द ग्रेटर डिटेल्स। अगर हम पूरे पृथ्वी के संरचना के बारे में जानना चाहेंगे तो ग्लोब हमको ये बताएगा नहीं। ग्लोब सिर्फ वो साधन है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा पृथ्वी का कंस्ट्रक्शन कैसा है। और जो आपका ब्लू एरिया में दिखाई दे रहा है ये आपका ओशियन है, और ये जितना भी है लैंड प्लेस है जहाँ पे इंसान रहते हैं। ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका एशिया है जहाँ पे इंडिया है, और यहाँ पे देखिए इंडिया का चित्र है, और ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये यूरोप है, और आपका ऊपर में अफ्रीका है। द ग्लोब कैन नीदर बी रोल्ड एंड कैरीड इन अ स्मॉल ब्रिक, उसको हम रोल करके होता है गोल मोड़ना, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। और इसलिए ग्लोब हर जगह बेसिकली वर्क नहीं करता, इसलिए हम लोग मैप का यूज़ करते हैं। These difficult lead to creation of map. Map are flattened piece of the earth surface of the shown in the globe. कहता है these difficulties, अगर जो मुसीबत परेशानी हमको यहाँ पे हो रही है उसको ठीक करने के लिए, उसको सोल्व करने के लिए हम लोग मैप को तैयार करते हैं। क्रिएशन में क्या होता है? निर्माण करना। मैप्स आर फ्लैटेंड, फ्लैटेंड क्या होता है? एक पेज पे इसको अच्छा से हम बनाते हैं और सरफेस को डिनोट करते हैं कि कहाँ पे कौन सा प्लेस है। द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप, जो मैप को बनाता है उस कला को हम बोलते हैं कार्टोग्राफी। डिस्टोरेशन, इसमें कुछ ऐसे भी चीज़ होते हैं जो इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। डिस्टोरेशन मीन्स होता है कुछ ऐसे चीज़ जिसको इसमें शामिल नहीं किया जा सके। ओकर बीइंग द सेपरिकल पोर्शन ऑफ द ग्लोब फ्लैटेंड, इस ग्लोब में हम हर चीज़ को लोकेट नहीं कर सकते क्योंकि पृथ्वी पे कुछ भाग जो होते हैं पहाड़ी एरिया है, कुछ भाग है नदी एरिया। तो नदी के अंदर क्या है वो हम नहीं दिखा सकते हैं, पहाड़ के ऊपर क्या है वो हम इसमें नहीं दिखा सकते हैं। इसी को बोलते हैं डिस्टोरेशंस बोलते हैं। द कार्टोग्राफर, जो आपको मैप तैयार करेगा व्यक्ति, उसको बोलेंगे कार्टोग्राफर। ट्राई टू मिनिमाइज द डिस्टोरेशन, वो सोचता है कि वो मैप इस तरह तैयार करे कि लोगों को कम से कम परेशानी हो समझने में। मैप आर इम्पॉर्टेंट फॉर मेनी मोर पीपुल, मैप बहुत सारे लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित होता है। बिसाइड स्टूडेंट एंड टीचर और स्टूडेंट के अलावा भी। फॉर द इंजीनियर डिज़ाइन द ए रेलवे ट्रैक और हाईवे, जो इंजीनियर लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई इंजीनियरिंग का, उनको भी मैप काम देता है। जब वो इंजीनियर बन जाते हैं तो जब उनको वर्क दिया जाता है रेलवे ट्रैक पे, तो वो मैप के द्वारा डिनोट करते हैं कि ये आपका रेलवे ट्रैक कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट द पोजीशन ऑफ रिवर, ये बताता है रिवर कहाँ पे है, पहाड़ कहाँ पे है। और फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन माने होता है कहाँ पे कौन सा प्लेस है जहाँ पे ट्रेन जाने में असमर्थ होगा, बीच में कहीं पहाड़ आ जाए, बीच में कहीं नदी आ जाए, बीच में कभी तालाब आ जाए, बीच में कोई विलेज आ जाए, उस एरिया को ये मैप के द्वारा डिफाइन करके ट्रैक को बिछाते हैं। द टाउन प्लानर्स आल्सो नीड सच इन्फॉर्मेशन, जब कोई व्यक्ति टाउन में रहना चाहता है तो पहले ये प्लान करता है कि जिस एरिया में रह रहा है वहाँ पर लोकेशन कैसा है, तो ये मैप के द्वारा हम इसको निकाल सकते हैं। A physical map is the boundary of map where the show the location of the state and entire of the state, कि उसमें
कहाँ पे कौन सा एरिया, जैसे माउंटेन रेंज स्टेट में कहाँ पे हिल, कहाँ पे रिवर, कहाँ है प्लेचू, कहाँ है प्लेन्स, कहाँ है वैली, कहाँ है वैली, द वे बिटवीन टू माउंटेन, दो माउंटेन के बीच में जो रास्ता जाता है, जो नदी गुजरती है, उसको बोलते हैं वैली। एक पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप में आपके वो नेचुरल थिंग्स सारे आ जाएंगे, जैसे कि आपका सॉइल, वाटर, एवरीथिंग्स। एंड पॉलिटिकल मैप में आपको दिखाएगा बाउंड्री के अंडर, जैसे मान लीजिए बिहार राज्य है, तो बिहार राज्य कितना बड़ा है, वो सारे मैप को जो लोकेट करेगा वो करेगा पॉलिटिकल मैप। वुड शो द बाउंड्री डिफरेंट कंट्री विद इन द कॉन्टिनेंट ऑफ डिफरेंट स्टेट। ये पॉलिटिकल मैप के द्वारा आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा स्टेट कितना बड़ा है, कौन सा कॉन्टिनेंट कितना बड़ा है, और कौन सा कंट्री उस कॉन्टिनेंट में है। एटलस जो होता है मैप का किताब होता है। एंड एटलस वुड बी ग्रेट हेल्प द प्लानिंग टूर एंड द इवन स्मॉल एक्सक्लूशन। कहता है जब कोई व्यक्ति कहीं घूमने निकलते हैं, प्लान करते हैं, तो वो उसको लिए एटलस बहुत ही उपयोगी साबित होता है, ताकि वो दूर दूर जगह जाने का बारे में सोच सके एटलस के मदद से। बट दिस पॉसिबल ओनली इफ वी अंडरस्टूड द लैंग्वेज ऑफ द मैप। अगर ये सब तभी संभव होगा जब मैप आप बढ़िया समझ पाएंगे। सो फर्स्ट लुक केयरफुली दिस पिक्चर, इट शो द डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, एंड NE मीन्स द हाफ पार्ट नॉर्थ एंड हाफ पार्ट ईस्ट। इसे हम सब डायरेक्शन भी कहते हैं NE को। उसी प्रकार अब आपका चैप्टर चालू होता है। कृपया कर इस वीडियो को ध्यान से देखें और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपका डेली आपको वीडियो मिलता रहे। जैसे डायरेक्शन, इट मीन्स ऑफ दिशा। वी आर ऑल फैमिलियर विथ द 4 डायरेक्शन। वो जानते हैं कि हमारे पास 4 डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इफ़ यू हैंग द मैप ऑफ इंडिया, अगर आप कहीं पे इंडिया का मैप दीवार पे हैंग करते हैं, टांगते हैं, तो ऑन द वॉल हिमालय एट द टॉप वुड बी नॉर्थ। तो उसमें हिमालय आपका टॉप में रखता है, जो कि आपका नॉर्थ शो करता है। इंडियन ओशियन एट द बॉटम वुड बी साउथ। इंडियन ओशियन कहाँ है? साउथ को, जो बॉटम में नीचे है, कन्याकुमारी के पास। द बे ऑफ बंगाल वुड बी इन द ईस्ट। बे ऑफ बंगाल ईस्ट पार्ट में है, जिसमें अंडमान निकोबार आइलैंड है। एंड अरबियन सी वुड बी द वेस्ट डायरेक्शन। अरबियन सी आपका वेस्ट डायरेक्शन में है, जिसमें आपका लक्षद्वीप आइलैंड है। बिसाइड दिस देयर आर द सब डायरेक्शन। इसको हम सब डायरेक्शन बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट NE lies between the north and east. Southeast, southwest, northwest. This uniform pattern is flood name direction all over the world. ये पूरे वर्ल्ड की मैप हम इसी तरह निकालते हैं। अब आते हैं स्केल पे। स्केल क्या होता है? जब कोई मैप बनता है तब स्केल के माध्यम से हम उसको जान पाते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर टू 100 किलोमीटर। अगर ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक लाइन है, इस लाइन को अगर मैप में यूज करेंगे तो वो मेजरमेंट कितना होगा? 100 किलोमीटर का। इसी तरह ये 1000 किलोमीटर का लाइन है। अब देखिए नीचे, ऑल मैप्स आर ड्रॉन इन ए साइज वेरी मच स्मॉलर दैन द एक्चुअल साइज। कहता जितने भी मैप बनते हैं उनका साइज एक्चुअल साइज से बहुत छोटा होता है, और स्केल के माध्यम से हम उसका मेजरमेंट कर पाते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन न्यू दिल्ली एंड लखनऊ में बी अबाउट 500 किलोमीटर। कहता है लखनऊ से दिल्ली का जो दूरी है वो लगभग 500 किलोमीटर है। ऑन द मैप में दिखता है द डिस्टेंस बिटवीन दो सिटी में बी जस्ट 2 सेंटीमीटर। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम आपको चित्र दिखाते हैं। ये देखिए, जैसे कि आपका ये इंडिया का मैप है, ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर का पार्ट जम्मू कश्मीर है। तो ये वाला जो आपका स्केल, ये जो मेजरमेंट किया हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं स्केल बोलते हैं। ये जो ब्लैक कलर का लाइन किया हुआ है, इसी को हम लोग स्केल बोलते हैं। अब आते हैं टॉपिक पे। द रेशियो बिटवीन द मैप डिस्टेंस द ग्राउंड डिस्टेंस कॉल्ड द स्केल। तो दो राज्य या दो शहर के बीच के जो मेजरमेंट को ही हम बोलते हैं स्केल। और जैसे इन द एबव एग्जाम्पल, स्केल वुड बी 1 सेंटीमीटर 100 to 150 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर को हम 250 किलोमीटर भी मान सकते हैं।
द स्केल इज रिप्रेजेंट बाय द लाइन बार, इसको हम लाइन बार, इसी को हम लाइन बार करते हैं, इसके द्वारा मानते हैं। द अबव लाइन बार शोज द लाइन स्केल इन विच 1 सेंटीमीटर मैप द, इसी से हम मानते हैं कि 1 सेंटीमीटर का कहीं लाइन खींचा हुआ है तो उसका मेजरमेंट कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। तो आपका ये वीडियो था।